हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बड़ा डिफेंस सेंटर। टुडे आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप कैसे निकालें। तो पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप कैसे निकालें, सभी संख्याओं का कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप कैसे निकालें। तो विद जैसे मैंने आपको बताया z बराबर a प्लस आई पी। मैं इसे ग्राफ से नहीं बताऊंगा आपको, मैं इसे ग्राफ से नहीं बताऊंगा, मैं इसे वैसे बताऊंगा। तो a बराबर होता है r cos थीटा जो ग्राफ से आता है, b बराबर होता है r sin थीटा, इसे हम इसमें रख दें तो क्या निकलेगा, एक मान रख दें r cos थीटा, i r sin थीटा। अगर हम इसमें से r कॉमन ले लें तो क्या बचा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जब भी मैं आपको बताऊं कि r निकालना है तो r आपको निकालना है मापांक निकालते थे, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे ही r निकालना है। जैसे अब कोणार्क की बात करें, कोणार्क निकालते हैं तो कोणार्क कैसे निकालते हैं, ये तो आपका r आ गया। कोणार्क निकालते हैं, जैसे मैंने लिखा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। r sin थीटा का मान कहाँ पर यह है b, मैंने b लिख दिया। यह cos r cos थीटा मान क्या है, यहाँ r cos थीटा a लिख दिया, यहाँ पर लिए क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो r से r कैंसिल हो गई, तो ये क्या बन गया, tan थीटा बन गया। tan थीटा बराबर क्या है, b अपॉन a, या थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a। इसे निकाल सकते हो आप, इससे निकाल सकते हो। तो आपके लिए आ गया z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इससे ये हो गई आपकी पोलर फॉर्म। इस सूत्र के जरिए आप पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे, जो बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक दिया, क्या, मैंने आपको दे दिया √3 प्लस 1 आयोटा दे दिया। इसका भैया इसका मैंने पोलर फॉर्म निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप देखोगे ये तो z बराबर a प्लस आई बी है भैया, a प्लस आई बी, a का मान है और यह b का मान है। तो आप करोगे tan थीटा बराबर क्या होता है, b अपॉन a होता है। b का मान कितना है, 1 आया, b का मान, a का मान कितना है, √3 है। तो आप देखोगे कि यह tan थीटा, यह tan के मान में 1/√3, tan के में किसी का मान होता है 0 1/√3, यानी 30 का मान होता है। कितना मान होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है। tan 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं। tan 30 का यहाँ पर tan थीटा आ गया, tan थीटा और ये tan π/6। तो कैंसिल या कंपेयर कर लो या काट दो, तो थीटा वाला क्या आ गया, π/6 आया। और मैंने आपको बताया r कैसे निकालते हैं, रूट में a स्क्वायर प्लस a का मान कितना है, √3, तो 3 आ जाएगा, प्लस b का मान कितना 1, तो 1 आ जाएगा। तो √4 बराबर, √4 का बराबर क्या आएगा, 2 आ गया। तो मैंने आपको बताया z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही पोलर फॉर्म थी। तो रख दो z का मान, r का मान कितना है, 2 आया है। cos थीटा मान कितना आया है, थीटा मान कितना है, π/6 cos π/6 प्लस i sin π/6, इससे आप निकाल सकते हो। और एक क्वाड्रेंट आता है जो, इससे आप आसानी से पोलर फॉर्म निकाल सकते हो। और आगे की बात करें तो एक क्वाड्रेंट है, इसे भी याद रखना है, इस क्वाड्रेंट को x डैश y डैश, यह क्वाड्रेंट है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सेकंड क्वाड्रेंट है चतुर्थांश, यह थर्ड है, यह फोर्थ वाला है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो इसमें थीटा का मान हमेशा क्या होता है, अल्फ़ा होता है। इसमें थीटा का मान हमेशा क्या होता है, माइनस के अल्फ़ा होता है। इसमें थीटा का मान हमेशा क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा होता है। और इसमें थीटा का मान हमेशा क्या होता है, माइनस के पाई माइनस अल्फ़ा होता है। इसमें इससे निकाल सकते हैं। जब इसमें तो आ गया, क्या आ गया, प्लस प्लस, यह भी प्लस का है, यह भी प्लस का है, तो ये पहले से निकाल लिया हमने। अगर यही सवाल आया था कैसे, यही सवाल आया था ऐसे, यह आया था प्लस, तो यह जेड बराबर आया था √3 माइनस के आयोटा। तो आप क्या करते, तो आप क्या करते बताओ, तो आप करते यहाँ पर थीटा तुम्हारा कितना आया था, थीटा आया था π/6 इसे हल करके। तो आपको इस चतुर्थांश में होने के लिए आपको इसमें माइनस लगाना पड़ता है। थीटा अब तुम्हारा था माइनस के π/6, π/6 आता, कितना आता, π/6 आता। अगर यह दिया होता z बराबर माइनस के √3 माइनस के आयोटा, तो आपका थीटा कैसे आता था, तो हमारा थीटा था माइनस पाई माइनस थीटा, अल्फ़ा का मान कितना था, π/6। इसे हल करना, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 बराबर 5 पाई अपॉन 6 बराबर माइनस के 5 पाई अपॉन 6। तुम्हारा आंसर ये आता। अगर यही आपका आया था z बराबर इस चतुर्थांश में, जैसे कि माइनस के √3 प्लस आयोटा, यह आ जाता, तो आपका क्या होता, तो फिर आपको पाई माइनस थीटा मान कितना आया था, π/6, तो इसमें से घटाना पड़ता है, पाई माइनस π/6 बराबर 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 6 बराबर 5 पाई अपॉन 6, यह लाना पड़ता। तो यही है पोलर फॉर्म का। इससे एक नंबर आपका पक्का हो गया। यह एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है डिफेंस एग्जाम में, तो आप इसी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें और भांति से देखें और 4-5 क्वेश्चन इसी पर लगाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।